स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 11 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें ओडी टाइप दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि लेट एफ सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x की पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। तो हमको गिवन है, सबसे पहले हम गिवन कर लेंगे। हमको गिवन दिया हुआ है f such that r tends to r एंड हमको फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू x की पावर 4। तो स्टूडेंट्स इस वाले सेट में से हमको लेना है x की वैल्यू और इस वाले में से लेना है हमको y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर 1 ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे इसमें। लेट x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू -1 सच डैट 1, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसमें से हमको लेना है। तो जब मैंने x के यहाँ पर जब 1 रखा तो देखो स्टूडेंट्स fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब मैं x के यहाँ पर -1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा -1 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे दो सेट बन जाती हैं। एक सेट हमारा बन जाएगा a और एक सेट हमारा बन जाएगा b। ये सेट हमारा बन गया a और ये सेट हमारा बन गया b। तो सेट a में आएगा हमारा 1 और -1 और सेट बी में आएगा हमारा 1। जब मैंने 1 रखा तो 1 आया, तो 1 का रिलेशन 1 से बन जाएगा। जब मैंने -1 रखा तो भी 1 आया, तो -1 का रिलेशन भी 1 से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन हमारा 1 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं ना, उनकी अपनी अपनी डिफरेंट इमेज नहीं है सेट बी के एलिमेंट्स में। तो इसका रीजन हम लिख देंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has no different image in set B, therefore f is not 1, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 नहीं होगा। तो अब हम 1, 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर 1, 2, तो 1, 2 के लिए हम चेक कर लेते हैं। 1, 2 के लिए हम लेंगे लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर देन fx इज इक्वल्स टू y। ये हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स हमको fx क्या दिया है, x की पावर 4 दिया है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा x की पावर 4 इक्वल टू y। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि जैसे हम पर होता है कि x² इज इक्वल्स टू y, तो उस पर लग जाए, तो अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो उस पर रूट लग जाती है। अगर हम पर होता है x³ इज इक्वल्स टू y, ठीक है, x³ इज इक्वल्स टू y हम पर होता है, तो जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो इस पर क्यूब रूट लग जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स हमको y की वैल्यू रखना है। कहने का मतलब इधर 4 आ जाएगा और रूट में y आ जाएगा, मतलब इसके रूट में 4 साइड बनते हैं। तो अब देखना स्टूडेंट्स आप कि इधर हमको अब y की वैल्यू रखना है और s की वैल्यू निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू जब मैं रखूँगा लेट y इज इक्वल जब मैंने -2 रखी, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगा हमारे रियल नंबर में से। देखो y की वैल्यू भी हमको रियल नंबर के सेट से ही लेना है, तो इसलिए जब मैंने y की वैल्यू -2 रखी जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4√-2 हमारा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि x को हमको बिलोंग करवाना है रियल नंबर के सेट से, लेकिन रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं विच इज़ इमेजिनरी नंबर, जो कि हमारा इमेजिनरी नंबर है, इसीलिए हमारा x जो है ना बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर के सेट से। देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर।
इसीलिए हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी हमको दिया है एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो एफ मतलब फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया हुआ है लेट एफ सच डेट आर टेंस टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हम सबसे पहले कर लेंगे गिवन। तो हमने किया गिवन एफ सच डेट आर टेंस टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले इसमें कर लिया गिवन। इस वाले सेट में से हम लेंगे x की वैल्यू और इस वाले सेट में से हम लेंगे y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं फॉर 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फंक्शन है। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं हम। तो इसके लिए हम डायरेक्ट, देखो ये उल्टा टाइप है इसलिए डायरेक्ट हम एग्जांपल ले लें। तो एग्जांपल हमने लिया लेट x1 इज इक्वल्स टू 1 और x2 इज इक्वल्स टू हमने लिया 2 सच डेट 1 2 बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 2 बिलोंग कर रहे हैं r से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने उल्टा टाइप में लिया। अब जब मैं x की यहाँ पर 1 रखूँगा तो हमारे देखो क्या आएगा, x की यहाँ पर जब मैंने 1 रखा, देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x है, तो f1 क्या हो जाएगा हमारा 3 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 एंड f2 हमारा क्या हो जाएगा 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे इधर दो साइड बन जाती हैं, एक बन जाएगा a और एक बन जाएगा हमारा b। ये a बन गया, ये b बन गया और a में आएंगे हमारे 1 और 2 एलिमेंट, 1 और 2, और b में आएंगे 3 और 6। ठीक है, 3 और 6। तो जब मैंने 1 रखा तो हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो जब मैंने 2 रखा तो हमारा 6 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला सेट, ये वाला फंक्शन जो है हमारा 1 1 है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है सेट बी के सारे एलिमेंट में। तो हम लिख सकते हैं सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिफरेंट इमेज, has different image in set B, therefore function is 1 1। इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर ऑन टू के लिए हम करेंगे लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा हमको एफ एक्स क्या दिया है 3x, तो मैंने एफ एक्स यहाँ पर रख लिया 3x इक्वल टू वाई। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3, ये प्लस इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। और अभी हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू हम लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने y की वैल्यू मान के चलो हमने रखी 3। ठीक है, y इक्वल टू हमने रखी 3 जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे रियल नंबर के सेट से। तो x इज इक्वल्स टू 3/3 हमारा हो जाएगा और जब ये कैंसिल हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल्स टू 1 भी हमारा रियल नंबर है, इसीलिए हम लिख देंगे देयरफॉर, इधर हम रियल लिख देंगे विच इज़ रियल नंबर, इधर हम रियल लिखेंगे विच इज़ रियल नंबर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसलिए हमारा जो है ना x बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट में, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना ऑन टू होगा। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देखो हमारा फंक्शन 1 1 भी है और हमारा फंक्शन ऑन टू भी है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।